तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां राजस्थान प्रांत के जयपुर में बम ब्लास्ट से जुड़े एक अहम मामले में 2008 में हुए भीषण आतंकी हमले से जुड़े एक प्रकरण में विशेष न्यायाधीश रमेश कुमार जोशी ने 4 आतंकियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में मोहम्मद सरवर आजमी, सैफुर रहमान, मोहम्मद अशरफ और शहबाज अहमद शामिल हैं, जिसमें 3 आरोपी सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं। कोर्ट द्वारा सजाए ऐलान के बाद परिजनों का कहना है कि वे इस फैसले को हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अदालत द्वारा जिन दोषियों को सजा सुनाई गई है उनमें नगर कोतवाली क्षेत्र के बदरका मोहल्ले का रहने वाला सैफुर रहमान का नाम बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान ही सामने आया था। एनकाउंटर के बाद उसकी लखनऊ से गिरफ्तारी हुई थी। वह भी बाटला हाउस के साथ ही जयपुर और अहमदाबाद विस्फोट में शामिल पाया गया था। उसके ऊपर कुल लगभग 44 मुकदमे दर्ज हैं। बम ब्लास्ट के दोषी सैफुर रहमान 4 भाइयों में सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा भाई हैदराबाद में सीनियर साइंटिस्ट है। उससे छोटा भाई सऊदी में स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल में सीनियर साइंटिस्ट है। तीसरे नंबर वाला भाई मुंबई में फायर कॉन्ट्रैक्टर है। सैफुर रहमान आजमगढ़ के प्रतिष्ठित ज्योति निकेतन स्कूल का टॉपर रहा है। वह गुजरात के अहमदाबाद जेल में रहते हुए सैफुर रहमान ने गुड सेकंड क्लास में पास किया है। यही नहीं, जेल से ही उसने इंग्लिश एमए की पढ़ाई डिग्री भी इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से प्राप्त की है। सैफुर रहमान के पिता डॉक्टर अब्दुल रहमान अंसारी जीव विज्ञान के प्रोफेसर हैं। वह बताते हैं कि सैफुर रहमान बहुत जहीन बच्चा है, लेकिन अगर किसी की किस्मत खराब है तो क्या करे। वह किताबें पढ़ने का शौकीन है। उसके पास किसी बड़े मौलाना के से कम नॉलेज नहीं है। वह जेल से ही इंग्लिश में एमए किया है। वह कहते हैं कि उसे फंसाया गया है, उसे किसी गैर नहीं बल्कि अपनों ने ही फंसाया है, वह भी इस राह के चलते। उन्होंने कहा कि वह निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। उनका कहना है कि इस केस में कोई दम नहीं है। दूसरा दोषी सरवर आजमी रौनापार थाना क्षेत्र की चांद पट्टी का रहने वाला है। उसके ऊपर 1.5 दर्जन के करीब मुकदमे दर्ज हैं। उसका नाम राजस्थान प्रांत के जयपुर और गुजरात प्रांत के अहमदाबाद ब्लास्ट में सामने आया था। वह 2 माह पूर्व जमानत मिलने पर घर आया था। वह तीसरा दोषी सरायमीर थाना क्षेत्र के संजरपुर निवासी सैफ बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान सुर्खियों में आया था। पुलिस ने उसे एनकाउंटर स्थल से ही गिरफ्तार किया था। बाद में उसका नाम जयपुर और अहमदाबाद में हुए बम धमाकों में भी आया। उसके ऊपर लगभग 50 मुकदमे दर्ज। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में सैफुर रहमान के पिता डॉक्टर अब्दुल रहमान और सैफुर रहमान की मां सुल्ताना बेगम। आप सुनिए। अपना परिचय दे दीजिए। अरे, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रहमान अंसारी है। मेरे पास अल्लाह ने 6 डिग्रियां दी है। 6 डिग्री, बीएससी, बीएड, एमएससी, एमएड, एमफिल, पीएचडी आपके पास और क्या। सैफुर रहमान के ऊपर जो आजीवन कारावास की सजा, इसको लेके आप ऊपर कोर्ट में जाएंगे? अरे वो तो जाना ही जाना है। उसके लिए तो उसमें जो है कोई, उस केस में कोई दम नहीं है। जब हाई कोर्ट में पहुंच गया तो जो फिर उसमें क्या दम है। अरे वो तो ज़बरदस्ती के एक है, हम लोग सब जानते हैं, सब पॉलिटिक्स का मामला है। अब उसमें हम कुछ कह भी नहीं सकते। जो चाहे तो करे। बच्चे उन्हीं के हाथ में है। सैफुर रहमान की क्या पढ़ाई लिखाई है? वो तो बता दिया मैंने, क्योंकि वही एमएससी इंग्लिश से जो है इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी में किया। जेल में रह के बीए गुड सेकंड क्लास पास किया अहमदाबाद में। और फिर जो है वो जेल में रह के एमए किया इंग्लिश से। और फिर जो है कम से कम 12 अगर ये बीए एमए न करता तो वह हाफिज हो गया होता कभी। फिर भी 12-14 पर हम पूछते नहीं हैं ज़्यादा, इसलिए कि बच्चे इधर था। घर में कितने लोग हैं? घर में कितने लोग हैं? कोई नहीं है। इस समय केवल आप और आपकी पत्नी? बस बच्चे आते हैं, क्या करेंगे, मेहमान की तरह से आते हैं। 10 दिन कोई था, कोई 15 दिन था, कोई 1 हफ्ता रहा, कोई 1 दिन चले जाते हैं। हम लोग तो गवर्नमेंट खुद ही जो है कोतवाल साहब ने बुलाया, कई मरतबा बुलाया है कोतवाल साहब ने कि हाँ जो है ओल्ड सिटीजन जो है उनके लिए जो है किया जाए। कितने भाई बहन हैं लोग? 4 भाई और 4 बहन, मतलब इंक्लूडिंग उसको। सबसे छोटी औलाद। कब इनका नाम आया था? और वही जो है 12-13
अप्रैल 17 साल पहले। 17 साल पहले 2008 में। हाँ 2008 में। तो इनको क्या लगता है उस समय कौन फंसाया होगा इन लोगों को? हैं? उस समय कौन फंसाया होगा इनको कुछ? अरे यार वो सब छोड़िए, जो गुजर गई सो गुजर गई। वो कहते हैं ना कि शीशे का मसीहा कोई नहीं, फैज़ अहमद फैज़ की ये जो है एक नज़्म है, शीशे का मसीहा कोई नहीं, जो बीत गया सो बीत गया, शीशे का मसीहा कोई नहीं। क्या स्थिति है इनकी माँ की, मतलब क्या उस सदमे से कभी? माँ की तकलीफ़ सबसे पहले तो साइकोलॉजिकल तकलीफ़ है कि बच्चा 17 साल से हर वक्त दिमाग में है, हर वक्त। तभी से पड़ी हुई है ये? तभी से नहीं पड़ी हुई। हाँ ये मोटे तौर पे तो अरे चलती फिरती थी। अब इधर 2 साल से तो बिल्कुल। वो देख रहे हैं बेड, हॉस्पिटल वाला बेड देखिए सामने दिखाई दे रहा है, और उस पर उनको हड्डी तो ये टूट ही गई थी, गिर गई थी, तो वो तो जुड़ गई हड्डी, लेकिन बेड शोर की वजह से बहुत परेशान है। तो आप लोग ऊपरी अदालत में जाएंगे, जो सजा हुई है? ऊपर ही जाएंगे, ऊपर अदालत में? हाँ सभी लोग हाथ में देखिए। अब बात यह है कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, न कहीं यहाँ से तिराहे तक जाने की हमारी ताकत नहीं है, समझ रहे ना। जो लोग हैं काम करने वाले वो कर रहे हैं, अपना जाए रहे हैं, लगे हुए हैं। ज़्यादा ज़्यादा हम बहुत करेंगे कि पैसा वैसा कुछ होता है तो दे देते हैं, और क्या करते हैं, कुछ नहीं। अच्छा, कितने बच्चे इसमें इन्वॉल्व थे जिनको फंसाया गया? जिनको फंसाया गया इसमें कितने बच्चे थे? अरे उस वक्त तो ज़्यादा बच्चे थे, फिलहाल 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे। सुल्ताना बेगम। सुल्ताना बेगम। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 77। 77 है। अच्छा, कब से आप बेड पे पड़ी हैं? पेट पर तो मैं 4 दफ़ा अपोलो में गई हूँ, उठा गए। हम्म। तब था, तब पहली बार साथ साथ में। आप सैफुर रहमान की क्या लगती हैं? सैफुर रहमान की माँ हूँ बेटा। माँ हैं। हाँ, डॉक्टर अब्दुल रहमान अंसारी के बाप हैं, हम्म। मैं माँ हूँ। अच्छा, कितने नंबर का बेटा था सैफुर रहमान आपके? 4थे नंबर का। चौथे नंबर का। हाँ, जैसे 8 बच्चे मेरे हैं, 4 लड़के 4 लड़कियाँ। अच्छा। इसमें सैफुर रहमान हैं, सबसे छोटे थे। कितने उम्र में पुलिस उठा के ले गई थी उनको? उसके स्कूल का नाम अरे रहा होगा जो क्या कहा जाता है, आई कार्ड। हम्म। अच्छा, पढ़ने में कैसा था आपका बच्चा? पढ़ने में बेटा यहाँ ज्योति से टॉप किया था। ज्योति से टॉप किए थे? ज्योति से टॉप किए थे। किस में, हाई स्कूल में? इंटर करके सिविल स्कूल गया था। तो क्या फर्जी तरीके से फंसाया गया आपके बच्चे को? अब बेटा मैं कैसे कहूँ कि फर्जी, लोग कहते हैं फर्ज, नमाज एक वक्त ना छूटती थी। पड़ोस में मोहल्ले में जितने लोग हैं सबसे पूछ लीजिए कि यहाँ कैसा था। और सबसे छोटा था, बच्चे अपने अपने रोजी रोटी पढ़ाई लिखाई में लगे। छोटी बहन थी, उससे बड़ी थी, उसी को ले जा रहा था पहुँचाने, जबलपुर में गाड़ी रोक के रुकी थी, उसी में अपना चाबी उठ लिए, उसी में उठाए। लड़की के भूले गए। लड़की तो खैर शादी से 1 साल कुछ ऐसा ही हुआ था, ले गए। खैर उससे घर वाले आए, वहीं से लेके बाद में शादी हुई है। अच्छा, आपकी हालत तभी से, तभी से थी बेटा, जब से बच्चा आपका गया? जब से गया। सबसे छोटा था, सबसे तन्हाई भी है। बच्ची लड़कियां शादीशुदा हैं, अपने अपने घर से आ रही हैं। लड़के हैं, कोई वजह पड़ती है तो आ जाते हैं, फिर भाग जाते हैं। कितनी उम्र रही होगी इसमें सैफुर रहमान की? अब इंटर किया था, कितनी उम्र रही होगी बाबू। अच्छा, हाई स्कूल ज्योतिष किए, इंटर सिविली से? नहीं नहीं, ज्योति से इंटर भी किया था। अच्छा, हाई स्कूल इंटर दोनों ज्योतिष किए? दोनों ज्योति से किया था। और ज्योति में टॉप किया था? और फिर वहाँ जाके मुझे तो आता है का, वहाँ जाके मतलब उस सदमे की वजह से आप कभी उठ नहीं पाए? अब हाँ सदमा कहिए या अल्लाह की, क्या कहूँ। ठीक ठीक ठीक।
तब से तन्हाई तन्हाई तन्हाई। आज इंतज़ार करते करते बहुत इंतज़ार कर लिया बेटा। अहमदाबाद भी गई, जयपुर भी गई, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। कोई सुनवाई नहीं। नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ से जयपुर से फिर सुप्रीम कोर्ट चला गया मुकदमा। फिर इधर सुना गया था कि कुछ फैसला होगा, फिर ख़त्म हो गया फैसला। इतने वक्त जयपुर में हैं, जयपुर से निकलते हैं तो अहमदाबाद, अहमदाबाद से निकलते हैं तो जयपुर साबरमती जेल में। इतने वक्त जयपुर में हैं।